इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और आगे भी हमें यह वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसका सिंपल इंडिकेशन अगर आप लेना चाहेंगे तो इंडिया विक्स से यह इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया विक्स अपने एक रेंज से ब्रेक होकर ऊपर की तरफ ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। विक्स का काम है कि वो अपने एक रेंज में रहता है और उस रेंज को फॉलो करता है, और जब कभी भी विक्स ट्रेंड करना शुरू करता है तो मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। और वही चीज अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंडिया विक्स एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर हुआ बिल्डअप्स की बात करेंगे तो निफ्टी के ऊपर आपको शॉर्ट बिल्डअप आप इंट्राडे में देखने को मिलेगा। वहीं मीडियम टर्म का व्यू ले लेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के ऊपर, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म के ऊपर भी। फिर निफ्टी पे भी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। वहीं मिड कैप निफ्टी के ऊपर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है आपका इंट्राडे और मीडियम टर्म के व्यू के ऊपर। तो ओवरऑल बात करेंगे, निफ्टी पे थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही है, शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और वहीं बैंक निफ्टी पे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं फिर निफ्टी पे फिर से शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, मिड कैप निफ्टी के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कंफ्यूजन के अंदर है, और यह कंफ्यूजन इसलिए है कि मार्केट में भी हो सकता है कि वोलेटाइल रहे। अब बात करते हैं कि वो कौन से लेवल्स है जो हमारे लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे, जिसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन पर चलेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब सबसे पहले देखिए निफ्टी की क्लोजिंग 24,008 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और देखते हैं कि कहाँ हमें पोजीशन बनते हुए कॉल साइड में दिख रहा है निफ्टी के ऊपर, जो हमारे लिए रेसिस्टेंस का भी काम करेगा। तो एक चीज देखिए, इस जगह पे आपको 59,500 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखेगा, 24,000 का स्ट्राइक है। इसके ऊपर देखिए तो इस जगह आपको 49,500 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, 24,100 का स्ट्राइक है। इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आप थोड़े थोड़े रेसिस्टेंस आप यहाँ देखेंगे, 30,400 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा, 24,200 का स्ट्राइक। और इसके बाद आप देखेंगे तो इस जगह देखिए 24,400 और 24,500 के ऊपर थोड़ा रेसिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है, या यूं बोले कि हमें यहाँ कोई मेजर पोजीशन बनते हुए अभी ऑप्शन चेन के ऊपर रेसिस्टेंस साइड में, कॉल साइड में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और रीजन है वोलेटिलिटी। और दूसरी तरफ भी बात करें कि हमें सपोर्ट कहाँ दिखेगा, तो 90,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह दिखेगा, 37,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 24,000 का स्ट्राइक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इस जगह 42,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको, 23,800 का स्ट्राइक। और इसके नीचे फिसलने पे आप देखिए 23,500 के ऊपर 45,000 लॉट्स ओपन इंटरेस्ट 23,500 के स्ट्राइक के ऊपर ये देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट में भी बात करेंगे तो आपको वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या मेजर सपोर्ट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से, और जनरली ऐसा होता भी है, जब इंडिया विक्स ट्रेंड करने लगता है, मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, तो पोजीशन हमें कम बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि रिस्क बढ़ती है। और रिस्क को एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोग कई बार अपने पोजीशन को कम भी करते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे, ना हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ना हमें स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है। और यही कारण है कि मार्केट में वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, मार्केट कहीं भी मुड़ सकती है। बात करें कि वो एक लेवल कौन सा है जो मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा, तो 24,000 का जो स्ट्राइक है वो मेक और ब्रेक लेवल है, 59,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, और यहीं आपको 90,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई पड़ रहा है। तो यह मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर अगर बने रहेंगे तो 24,100, 24,200, इसको ब्रेक करने के बाद 24,300, 24,400 और 24,500 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 24,000 के नीचे फिसलने पे 23,900, 23,800 के ऊपर जाएंगे। लेकिन इसके नीचे फिसलने पे हम लोग 23,500 की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो ट्रेडिंग रेंज अभी आपको एक बड़ा सा ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ेगा 23,500 से
24,500 तक का ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ेगा। और यह ट्रेडिंग रेंज इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो गई है और इस रेंज में कभी भी हमें एक स्विंग देखने को मिल सकता है। दोनों ही तरफ स्विंग देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। और जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो 24,000 का है, क्योंकि यही मेक और ब्रेक लेवल है। अब वो स्पॉट्स देखेंगे निफ्टी पे, तो आप देखिए 15 मई के एक्सपायरी के ऊपर 24,000 का पुट बाई होते हुए दिखेगा। 24,100 का पुट, 24,050 का पुट, 23,950 का पुट, 23,900 के पुट के ऊपर भी आपको बाइंग दिखेगी। बैंक निफ्टी के 45,000 के पुट पे बाइंग दिखेगी। और यहाँ देखिए 53,500 के पुट पे बाइंग दिखेगी। निफ्टी के 24,000 के पुट के ऊपर भी बाइंग दिखेगी 22 मई की एक्सपायरी। और निफ्टी के ही 23,000 के पुट के ऊपर भी आपको बाइंग दिखेगी। और यह आपका 29 मई के एक्सपायरी की बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्राइक के ऊपर, निफ्टी के बहुत सारे स्ट्राइक के ऊपर हमें पुट बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और एक क्रॉस द एक्सपायरी, मतलब मई मंथ के जितने भी एक्सपायरी है उन सब के ऊपर हमें निफ्टी के ऊपर आपको पुट बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और बीच में आप देखिए कॉल बाई भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो सिनारियो दिख रहा है, इतना दूर दूर का पुट बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे तो वाई स्पॉट्स के ऊपर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा वीक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर भी और निफ्टी के ऊपर भी पुट बाइंग होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। अब निफ्टी का पीसीआर देखेंगे 0.73 के ऊपर है, मैक्स पॉइंट 24,100 के ऊपर है। तो यहाँ देखेंगे तो यह एक तरह से रेंज बाउंड की तरफ संकेत कर रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन बिल्डअप्स अगर देखेंगे तो आपको यहाँ कहानी कुछ अलग दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे देखिए पूरे पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे और इनफैक्ट बहुत अच्छे पुट राइटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ कॉल राइटिंग आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी, कॉल में जबरदस्त राइटिंग हमें दिख रही है। और यहाँ देखिए थोड़े पुट बाइंग हुए हैं। और जिन लोगों ने पुट को खरीद रखा था उन्होंने जिन लोगों ने पुट को शॉर्ट कर रखा था उन्होंने अपने पोजीशन को कवर भी किया है। तो यहाँ से आपको थोड़ी नेगेटिव दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पुट बाइंग हुई है और शॉर्ट कवरिंग भी आई है पुट के अंदर। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी दिखेगी, जहां आपको थोड़े से क्या हो रहा है, पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है वह रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन बिल्डअप देखेंगे तो आपको पुट बायर्स नजर आएंगे और यहाँ पे पुट में शॉर्ट कवरिंग हुई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको कॉल साइड में राइटिंग होते हुए नजर आएगी, अनवाइंडिंग भी नजर आएगी। तो यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और वहीं हम लोग आप निफ्टी की बात कर रहे थे तो वहाँ रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ दिखाई पड़ रहा था। और ओवरऑल जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो वोलेटाइल रह सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करें, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।